स्पोक अबाउट द सेम टॉपिक अर्लियर एंड उस पर काफ़ी सारी लड़कियों ने मतलब उस पर कम से कम नहीं तो अराउंड 100-200 कमेंट थे। इंस्टाग्राम पे डाली थी बट इट इज़ नॉट देयर राइट नाउ। उस पर बहुत सारी लड़कियों के कमेंट थे, इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ नॉट ट्रू। फक ऑफ, बी अ मैन एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू हर्ट many men out there. So don't watch if you are pussy and don't watch if you do not want to improve yourself because I do not want कि ये वीडियो उन लोगों को चले जाए जो कि अपनी लाइफ में अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहे, बिकॉज इट विल बी नॉट गुड फॉर देम, राइट? सो वो तुम अगर अपने आप को अभी इम्प्रूव नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, नॉट इवन अ सिंगल वन सच आज जिम, तो ये वीडियो मत देखना आगे। बट यहाँ पे तुम अगर एक वीडियो देख रहे हो तो मैं ये समझता हूँ कि तुम्हारी एक हेल्दी रिलेशनशिप है एंड उस हेल्दी रिलेशनशिप में तुम समझते हो कि तुम्हारी गर्ल जो है, बेसिकली गर्लफ्रेंड, वो है ठीक है, मतलब लाइक तुम्हारे हिसाब से इज अ गुड गर्ल, राइट? बट मेरी एक बात समझो, याद है लाइक बचपन में तुम साइकिल चलाते थे एंड मे भी हो सकता है कुछ लोग इससे रिलेट कर पाए, कुछ लोग ना कर पाए। तुम साइकिल चलाते थे एंड साइकिल के पीछे हम एक फटी बोतल लेते थे और उसको काटते थे और कुछ इस तरीके से चेन में लगाते थे जिससे टायर के बीच में, जिससे वो एक एग्जॉस्ट की तरह और इंजन की तरह साउंड करे। एंड वो हम चलाते थे और फील लेते थे कि बड़े लोग जैसे बाइक चला रहे हो, और हमें लगता था हमने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। ये चीज़ होती थी, मे भी हो सकता है तुम किसी अदर चीज़ से रिलेट कर पा रहे हो, बट ये चीज़ होती थी। एंड हो सकता है कि तुम्हारे अभी अभी तुम्हारे पेट में कुछ लोगों के बटरफ्लाईज फील हो रहे हो, बट this video is not for women. This video is not even for men who are not in self improvement. This is only for the men who are on self improvement. छोड़ दो अगर नहीं हो तो, क्योंकि this gonna hurt your little hurt. तो याद है हम ऐसे वो आवाजें निकाल के खुश हो जाते थे कि लाइक दिस इज आवर बाइक, बट एक्चुअली में हमें भी पता है, तुम्हें भी पता है कि दिस वाज नॉट अ फकिंग बाइक। अब तुम्हें ग्रोन अप होने के बाद पता है कि लाइक या दिस दैट वाज टू चाइल्डिश ऑफ मी टू डू दैट, राइट? अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड सोशल मीडिया पे है तो शी इज गोइंग टू सी गाइज लाइक डेविड लैड, जो कि ग्रेटेस्ट फिजिक बना चुके हैं, लेट से, राइट? अपनी अपनी मैनहुड की पीक में है, राइट? शी इज गोइंग टू सी देम। आर यू नॉट लाइक फीलिंग अ रिपल्सिव फोर्स? शी इज गोइंग टू सी गाइज who drive better cars than you, who drive better bikes than you. Are you not feeling a repulsive force? She is going to see men who are naked and better than you, maybe flexing in the gym, right? Are you not feeling a repulsive force here? If you got some like balls, मुझे पता है कि ये कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करी होगी। एंड व्हाट इफ आई टेल यू कि लड़कियां जो सोशल मीडिया यूज़ करती हैं, मान लो फॉर एग्जांपल लड़कियां भी इस लेवल पे है, ठीक है, और तुम इस लेवल पे हो, और लेट से तुम दोनों 20 या 22 साल के हो और तुम दोनों इस लेवल पे हो, यू हैव टू रियलाइज कि तुमने जो इस लेवल पे अभी आके लड़की अट्रैक्ट करी है 20-22 पे, शी ही ये उसका पीक है। क्योंकि वुमेन लाइक का पीक होता है और अट्रैक्टिवनेस से ही होता है, राइट? सो दिस इज हर पीक, बट दिस इज काइंड ऑफ योर स्टार्टिंग इफ यू आर ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट। और वो तुम्हें, वो जब और अदर मेन को देखेगी इंस्टाग्राम पे या ये लेट से किसी भी जगह पे, तो शी विल बी कंपेल्ड इनफ टू नो दैट यू आर नॉट बेटर देन देम। क्या ये चीज़ तुम्हें एक अंदर से गुस्सा नहीं दिला के जा रही? आई डोंट नो कैसे नहीं दिला के जा रही। आई सीरियसली डोंट नो कि ये चीज़ तुम्हें कैसे गुस्सा नहीं दिला के जा सकती। क्योंकि एज अ यंग मैन, अगर तुम जिम जा रहे हो, राइट, अपने आप को इम्प्रूव करने का ट्राई करो, एक बिजनेस चालू करने का ट्राई करो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ, यू आर गिविंग समथिंग, राइट? बट तुम्हारा सडनली कॉम्पिटिशन इन लेवल के लोगों के साथ हो रहा है और ये इनको देख पा रही है। देखो, दिस विल बी वेरी हर्टफुल फॉर टू सम पीपल एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, बट अगर तुम ब्रो टू ब्रो यहाँ पे एडवाइस लेने आए हो ना, तो पूरी की पूरी वीडियो देखना।
यहाँ की जो टाइप की लड़कियां होंगी, राइट, जो भी तुम अभी अट्रैक्ट कर पा रहे हो, तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि दिस इज हर पीक। लेट से तुम दोनों यहाँ पे हो, दिस इज हर पीक। बट यहाँ पे अगर तुम अभी सेल्फ इम्प्रूवमेंट चालू कर रहे हो तो योर बेस्ट फिजिक इज येट टू कम। डू यू अंडरस्टैंड मी? दिस इज नॉट योर बेस्ट। योर बेस्ट फिजिक इज येट टू कम, योर बेस्ट बेंच इज येट टू कम, राइट? योर बेस्ट लुक्स is yet to come. Your best everything, like let's say charisma or attractiveness, is yet to come. And your best everything, like let's say in the money thing or anything you are chasing in life, is yet to come. So actually तुम कुछ टाइम में तुम यहाँ पे पहुंच जाओगे, बिकॉज तुम एक थ्रॉटल दे रहे हो। थ्रॉटल का मतलब जब हम कहते हैं ना, जब हम कार में एक रेस देते हैं तो वो आगे बढ़ती है। तुम अगर अपनी लाइफ में अभी सेल्फ इंप्रूवमेंट पे हो, मतलब तुम यहाँ से रेस दे रहे हो और तुम आगे बढ़ोगे। और कुछ लोग पहले से स्टार्ट करके आगे बढ़ चुके हैं और वो यहाँ पे हैं। सिंपल सी बात है, मेरा ये डे 995 है नोफैप पे, और जो बंदा अगर आज चालू करेगा डे 1 में नोफैप पे, वो मुझे कैसे बीट कर सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हिम। मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या नहीं समझ पा रहे? लाइक इट्स गुड फॉर हिम टू स्टार्ट, इट्स गुड फ्रॉम हिम टू गिव अ थ्रॉटल, बट जो बंदा अगर यहीं पे ही है, राइट, उसको वहां पे आने के लिए 995 डेज तो चाहिए ही चाहिए। क्या तुम ये एक सैटिस्फाइंग लिटिल बिच की तरह नहीं बोल रहा मैं, बट इट इज द हार्श रियलिटी कि तुम्हारी अभी के लिए वैल्यू, मतलब मान लो इतनी, और तुम इतनी वैल्यू की गर्ल्स को अट्रैक्ट करते हो, बट एज द टाइम पासिस बाय तुम अपनी वैल्यू बढ़ाओगे, क्योंकि तुम मे भी हो सकता है सेल्फ इंप्रूवमेंट पे हो, तो तुम और जिम जाते हो और सेल्फ इंप्रूवमेंट की में भी बुक्स पढ़ते हो और मेरी जैसी वीडियोस देखते हो, तुम्हारी लाइफ इंप्रूव होती है, राइट? तुम और ज़्यादा लाइक लेट से अपना कैरेक्टर बिल्ड करते हो, राइट? तुम और ज़्यादा डिसिप्लिन बिल्ड करते हो, तुम और ज़्यादा अपनी लाइक बेंच पी स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ाते हो। एंड नाउ इट्स लाइक you are at your 28 and she's maybe at your maybe at her 30s, right? Around something like that, 28 30, तुम भी अपने 28 30 पे हो, ये भी अपने 28 30 पे। सो डू यू सी राइट नाउ कि एज अ मैन तुमको इतना टाइम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बिल्ड करने के लिए चाहिए था, एंड दिस इज नाउ योर पीक। नाउ यू कैन से कि दिस इज माई पीक। मोस्ट मैन की पीक ही अराउंड 28 30 के अराउंड होती है चालू, एंड दैट्स व्हेन दे बिकम like the best version of themselves, right? Because तुम्हें इनफ टाइम मिल जाता है अपने आपको सारी चीज़ें इंप्रूव करने का। बिकॉज तुम नहीं कह सकते कि एक एवरेज 16 साल का बच्चा किसी को भी उठा के कि ओ ही शुड हैव fucking 20 inches of bicep, दैट isn't true, right? फॉर कुछ बच्चे कर लेते हैं वो पूरा पूरा दिन जिम में बैठ के, बट इट्स नॉट लाइक पॉसिबल। लाइक बात समझ पा रहे हो कि मोस्ट ऑफ द 99% ऑफ द पीपल इट्स नॉट पॉसिबल एट अ सर्टेन एज, बट वो 16 साल का बच्चा ही कॉम्पिटिशन में है एट लाइक लेट्स से 35 ईयर ओल्ड्स के साथ, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे है। तो मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एज अ वुमेन लाइक एजेस हर लाइक लेट्स से अट्रैक्टिवनेस डिक्रीजेस, राइट? सो एज हर वैल्यू डिक्रीजेस, राइट, you will be at your peak, and her peak is gone, right? And you will be at your peak at a 28 to 30-year-old age. तो ये एक बात समझो, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड अभी के लिए सोशल मीडिया पे है तो वो यहाँ पे उन मेन को देखेगी जो कि अपनी पीक पे हैं, जो कि मे भी हो सकता है कि लाइक अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर चुके हैं। एंड जब वो तुम्हारी तरफ देखेगी तो जैसे मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया कि हम बचपन में साइकिल पे वो होते थे ना, बोतल लगा के अपनी साइकिल चलाते थे और खुश होते थे। मे भी हो सकता है कि सबकॉन्शियसली, वो कभी गर्ल्स एडमिट नहीं करती ये बातें, बट मे भी हो सकता है सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं उन्हें ये पता हो कि अभी वो लोअर के लिए एक्सेप्ट हो रही हैं द लाइफ दे कैन गेट उसके बराबरी में। हाउ डज दैट मेक यू फील? तो यहाँ पे ये बात समझो, बहुत डीप बात है कि योर गर्लफ्रेंड, द गर्ल यू थिंक यू आर गोइंग टू मैरी, राइट, अगर तुम ये सोचते हो, shouldn't use social media, shouldn't look up to any men that are higher than you. एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट का यूट्यूबर है, उनका नाम लाइक मैं लेना नहीं चाहता, बट मैंने एक थोड़े टाइम पहले वहाँ से बात सीखी थी, राइट, कि ही वांटेड टू मैरी अ गर्ल, एंड वो उनके साथ लाइक सोशल मीडिया डिलीट करके अपनी माउंटेन्स में शिफ्ट हो गए थे। आई मीन लाइक दैट्स द बेस्ट थिंग यार। अगर तुम्हारे पास इनफ बहुत ज़्यादा मनी है जितनी तुम्हें चाहिए, तुम ऑनलाइन ही बना रहे हो,
and you think you found the one you want to find, right? Because ultimately what's the purpose of life, right? What's the end point? सबकी फैमिली होनी है, right? तो यहाँ पे मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि ये अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड और हायर स्टेटस ऑफ मेन को देखेगी तो वो हो सकता है कि वैसा ही फील कर रही हो जैसे तुम बचपन में अपनी बोतल लगा के करते थे, कि खुश हो जाते थे कि ओ ये तो एग्जॉस्ट की आवाज़ है, या तो यार ये तो इंजन की आवाज़ है. हाउ डज दैट मेक यू फील? ये रिपल्सिव नहीं है क्या तुम्हारे लिए? क्योंकि यू नो, देखो अगर मैं तुम्हें यहाँ पे इस पॉइंट पे बोलूँ कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में लेट से 7 लाख रुपए पड़े हैं, एक बेसिक अमाउंट, राइट? और मैं तुम्हें कहता हूँ कि यार लाइक जाओ और एक लाइक यू नीड अ वॉच, राइट? 70,000 की एक वॉच लेके आओ अपने लिए. तो यहाँ पे दो माइंडसेट के टाइप के लोग आते हैं. एक जो कहते हैं फक इट भाई, 70,000 की वॉच नहीं ले सकते, नो नो नो, आई एम गोना सेव इट, आई एम गोना सेव इट. लाइक मैं कोई क्या करूंगा, मैं 7,000 की कोई वॉच ले लूंगा डुप्लीकेट. फक यू. वाई? तुम्हारा जो लोग ये सोचते हैं ना, वो उनका बेसिकली माइंडसेट होता है और एनर्जी ये होती है कि वो कभी आगे जाके 7 के 70 लाख नहीं कर पाएंगे. ये सिंपल सी उनकी एनर्जी होती है. और जब अगर मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हें पता है कि अगले महीने तुम्हारी पेमेंट आने वाली है 70 लाख की, एक बहुत ही बड़ी, और इसके अगले महीने भी एक 7 करोड़ की पेमेंट आने वाली है फॉर एग्जांपल, राइट? तो तुम 70,000 की घड़ी लेने के लिए परवाह नहीं करोगे इतना, राइट? बट द गाय हु नोज कि उसके फ्यूचर में कुछ चीज़ नहीं आने वाली, राइट? तो ही विल थिंक नहीं यार सेव कर लेते ना यार, नहीं 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 नहीं. फक यू. 20,000 की घड़ी है, आई हैव मल्टीपल ऑफ देम. एंड बेस्ट पार्ट इज कि मैंने किसी को भी कभी प्लान नहीं करा कि आज जाके घड़ी लेंगे. आई वाज जस्ट वॉकिंग बाय ईच एंड एवरी टाइम एंड जब भी मुझे मन करा मैंने ले ली. एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट, राइट? तो मैं तुम्हें यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ, सिंपल सी बात ये बताना चाह रहा हूँ तुम्हें, ये समझना कि अभी के लिए अगर तुम लाइफ में जिम जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, या सेल्फ इंप्रूवमेंट पे आ रहे हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट की चीज़ें चालू कर रहे हो, बिजनेस चालू कर रहे हो, तो इट्स गोना गो अप फ्रॉम हियर. इट्स नेवर गोना गो डाउन फ्रॉम हियर इन 99% ऑफ द केसेस. अगर तुम ट्राई करते हो तो अगर ट्राई करते हो, सही में ट्राई करते हो, तो 100% ऑफ द केसेस में इट्स नेवर गोना गो रॉन्ग. मतलब मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम जिम जाते हो, राइट? और अभी तुम्हारे पास अच्छी फिजिक नहीं है, तुम्हारा हल्का सा अभी पेट निकला हुआ है एंड तुम्हारी मसल्स ठीक ठाक है, बट यू वांट टू इंक्रीज योर बेंच टू 140 kgs एंड यू वांट टू लाइक गेट श्रेडेड, राइट? ऑल्सो तो ये चीज अभी के लिए, अगर तुम जिम जाते रहते हो, एक प्लान बेसिक सा फॉलो करते हो, तो ये चीज तुम अल्टीमेटली अचीव कर लोगे, राइट? अल्टीमेटली अचीव कर लोगे. इट्स नेवर दैट कि तुम नहीं कर पाओगे अगर तुम डाइट और जिम अच्छे से करोगे, राइट? सिंपल एज कि अगर तुम लाइफ में ट्राई करते हो कुछ भी अपने आप को इंप्रूव करने का, तो अगर तुम्हारे दिमाग में यही बात है कि ओ व्हाट हैपेंस इफ आई टेल हर टू क्विट सोशल मीडिया एंड शी लीव्स, दैट मीन्स दैट तुम्हारे पास वो स्केर्सिटी वाला माइंडसेट है जो कि उसके पास था, जिसको पता है कि उसके पास आगे कोई लाइक पैसे नहीं आने वाले, राइट? यहीं पे तुम्हारा उस टाइप का माइंडसेट बन रहा है कि ओ आई एम नॉट even gonna get better so that I can get and attract better girls, but I'm gonna stay here and maybe I can drop to here. That doesn't make any sense, right? तो तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी, तुम जो भी एज पे हो यहाँ पे, यहाँ से तुम अप ही जाओगे, यहाँ से तुम डाउन नहीं जा सकते, राइट? अगर तुम अपने आप को इंप्रूव करते हो. अगेन मैंने ये बोला, ये वीडियो सेल्फ इंप्रूवमेंट पे लोगों के लिए. तो ये बात समझो, यहाँ पे अगर तुम इवन आप लाइक इफ यू फाइंड अ गर्ल एंड यू थिंक यू वांट टू मैरी हर, maybe if you want to marry her, right? There's no point of dating a girl if you think you cannot marry her, right? यहाँ पे अगर तुम हो और यहाँ पे वो गर्ल है, राइट? और तुम डिसाइड भी करते हो यू आर गोइंग टू लाइक लेट्स से बाद में फ्यूचर में कभी मैरी कर रहे हो, तो व्हाई डू यू वांट टू इवन लाइक मेक योर गर्ल इन एनी वे फील दैट वो साइकिल चला रही है जिसमें बोतल लगी है? वाई डोंट यू फील एंगर? एंड आई वुड से कि इसका एक्शनेबल स्टेप ये है कि जाके ये बोलो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम अपनी वैल्यू बढ़ाते रहोगे तो तुम और हायर दूसरी वाली गर्ल्स को अट्रैक्ट करोगे, तुम अपनी और वैल्यू बढ़ाओगे तो और हायर गर्ल्स को जिनकी वैल्यू ज्यादा है उनको अट्रैक्ट करोगे. लाइक सिंपल एज दैट, राइट? सिंपल एज दैट. क्योंकि तुम सर्टेनली अगर ट्राई करोगे तो तुम्हारी वैल्यू बढ़ने वाली है, ये तो सर्टेन है, राइट? तो वाई नॉट एक्चुअली यू डू अ थिंग राइट नाउ कि अपनी गर्लफ्रेंड है अगर, तो उसको फोन करके बोलो कि सारे के सारे सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट करो, आई डोंट लाइक इट. और कोई एक्सप्लेनेशन मत दो. इट्स नॉट इनसिक्योर बिच, लाइक इट्स योर फ्यूचर. अगर तुम चाहते हो तो, राइट? आई एम लिटरली ब्रो टू ब्रो हेल्पिंग यू, राइट? अगर तुम रियली चाहते हो तो लाइक लेट्स से कि इट्स द लाइक बिगेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, व्हाई वुड यू नॉट वांट टू रूल ओवर इट? इमेजिन मी, मैं अगर कोई कंपनी चला रहा हूँ और
मैं कंपनी चलाते हुए मेरे यहाँ पे कोई एम्प्लॉय मुझे आके कहता है नो आई एम नॉट गोना टेक सेल्स कॉल टुडे एंड आई एम गोना इवन डू दिस डिफरेंट टेक्निक टू लीड्स दैट इज प्रूवन टू प्रूव एवरीथिंग रॉन्ग, यू वुड से फक यू, गेट आउट ऑफ माई कंपनी, राइट। अगर तुम एज अ मैन एक मैस्कुलिन भी ठीक ठाक से बनते हो जो कि अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, अभी उतने मैस्कुलिन नहीं हो बट तुम इम्प्रूव कर रहे हो, राइट। यू हैव टू रियलाइज दिस कि लाइक यू आर द लीडर एंड एज अ लीडर यू नीड टू कमांड दोगे, यू डोंट नीड टू इवन एक्सप्लेन एनीथिंग, राइट। तुम जस्ट बोलो देयर इज समथिंग, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया हमेशा हमेशा के लिए डिलीट करना पड़ेगा बिकॉज आई सी अ फ्यूचर विद यू एंड सिंपल सी बात कि मैं ये जो चीज़ें हैं नहीं देखना चाहता तुम्हें, कि तुम अपना इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट करो या अदर मैन को देखो। इट्स नॉट समथिंग आई फील, स्ट्रेट अप भी बोल सकते हो, इट्स नॉट समथिंग आई फील वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू इट एंड इफ यू डू इट आई डोंट सी अ फ्यूचर विद यू। सिंपल सी बात, बी अ फकिंग मैन, बी अ फकिंग जी एंड डूइंग दिस इज नेवर द रॉन्ग मूव, ट्रस्ट मी। अगर तुम ये चीज़ करते हो तो तुम्हें आगे जाके और क्लैरिटी ही मिलेगी फ्यूचर में। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे लिए गुड वुमेन नहीं है अभी के लिए, तो वो पहली साइड हट जाएगी एंड शी इज गोना एक्सेप्ट कि उसके लिए वैलिडेशन और लाइक्स तुम्हारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एज अ लीडर तुम्हारे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए फॉर एग्जाम्पल एक लाइक्स है, राइट, तो यू डू नॉट इवन फकिंग मैटर वट आर यू हियर इवन फॉर, राइट। डू यू अंडरस्टैंड जो कि मैं कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर तुम एक लेवल पे हो भी तो डायरेक्टली रूल करना सीखो, डायरेक्टली मास्कुलिन बनना सीखो एंड यू नीड टू टेक कमांड्स इन योर ओन हैंड। तुम बोलो ओके आई एम नॉट डूइंग दिस एनीमोर, बाय, सिंपल एज दैट। एंड इफ शी इज द वन, तो अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे साथ लाइक फ्यूचर चाहती है इन एनी वे, राइट, she will delete it and she will prefer you rather than the social media part, right, which is a very true thing। अगर तुम एक बंदे को अपनी लाइक लेट से कुछ भी टाइप की कमिटमेंट देने जा रहे हो, ये बातें मुझे लगता है कि एक 18 साल के बंदे से सुनना है इज लाइक इट्स लाइक नॉट लाइक ओके, मतलब लाइक ये क्यों ऐसी बातें कर रहा है, राइट। इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ अ बिग थिंग, राइट। बट मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ बिकॉज आई हैव मल्टीपल गर्ल्स चीटेड एट मी, राइट। तो मैं तुम्हें ये चीज़ बता रहा हूँ कि वट यू शुड हैव डू, बिकॉज वट यू शुड डू, बिकॉज यहाँ पे अगर तुम हो अभी के लिए, और सॉरी यहाँ पे तुम हो और यहाँ पे तुम्हारी गर्ल है, आई वाज कंफ्यूज्ड, राइट। तो यहाँ पे उसको डायरेक्टली बोल दो, इफ शी इज गुड, इफ शी इज गुड इनफ शी विल स्टिक टू इट, इफ शी इज नॉट कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव फाइंड अ वे, यूज दैट पेन, यूज दैट एवरीथिंग जो कि तुम्हें पेन मिला है एंड हार्ट ब्रेक मिला है, उसको कलेक्ट करो एंड फिगर इट आउट कि तुमने कहाँ पुट करना है बिजनेस में या वर्क में, उसको एक्सेप्शनल बना दो। बिकॉज इफ शी वॉन्ट्स लाइक सम डोपामीन रादर देन यू, सो why आर यू इवन लीडिंग हर ब्रो? Can you understand me? Why are you even leading her? And most of the men are afraid to say these things, but I'm not afraid to say these things because I believe like कि लोगों की अपनी अपनी मॉरल और एथिक्स वैल्यूज होती है। और मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि एज अ गाय ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, कि अगर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे हो, इट्स बेटर फॉर यू टू ब्रेक अप रादर देन स्टेइंग विद द सेम गर्ल दैट डजंट रिस्पेक्ट यू। सिंपल सी बात समझ पा रहे हो, दैट डजंट रिस्पेक्ट वट यू वॉन्ट टू लीड एज। मैंने ब्रेकअप करा है, मैंने बहुत सी चीज़ों में लाइक बड़ा हूँ आगे एंड आई एम द फकिंग मैन, आई डोंट लुक अप टू इट और से ओ आई हैव डन द रॉन्ग थिंग। मैंने भी ये चीज़ करी है एंड आई कैन से टू यू इट्स द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ, इट विल बी द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ टू, बिकॉज एज अ मैन तुम अपनी लाइफ को अपग्रेड ही करने वाले हो, एज अ मैन तुम अपग्रेड ही करने वाले हो। डोंट से आई विल थिंक अबाउट इट, इट्स लाइक सेइंग लाइक, मैं नहीं बोलना चाहता शब्द और नहीं, आई गेव यू द एक्शन प्लान। अगर इस वीडियो ने 1% भी आपकी हेल्प करी हो तो इस चैनल पे सब्सक्राइब ठोक दो एंड टॉप लिंक है हमारा डिस्क्रिप्शन में, और उधर हमारे काफ़ी सारे कोर्सेज भी हैं, हाउ टू कीप अ हेल्दी रिलेशनशिप एंड हाउ टू क्विट पॉर्न एंड हाउ टू क्विट फैपिंग और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। और मान लो फॉर एग्जांपल कोई आपको दिक्कत आती है या कुछ भी अपनी लाइफ की रिलेटेड आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट में दिक्कत आती है, मान लो फॉर एग्जांपल देयर इज अ गर्ल एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू, आवर बॉयज़ जो कि हमारी कम्युनिटी के ही लोग हैं, आपके जैसे लोग हैं जो कि विनर्स हैं, वही आपकी हेल्प कर देते हैं। और मैं भी आपको एडवाइसेस देता हूँ कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। या मान लो फॉर एग्जांपल आपको लेट से समझ नहीं आ रहा कि व्हाट्स हैपनिंग विद यू, या तुम्हें लग रहा है कि इज इट द राइट मूव और नॉट, या तुम्हें लग रहा है कि लाइक फॉर एग्जांपल तुम किसी लाइफ में स्टक हो और तुम एक एरिया में इंप्रूव नहीं कर पा रहे, तुम अपना स्लीपिंग शेड्यूल नहीं ठीक कर पा रहे, कुछ भी प्रॉब्लम है, वी सॉल्व इट ऑल। और मैं नहीं खाली,
मैं एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कोई गुरु नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ गाय ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट। आज मेरा डे 995 है, मैं जस्ट थोड़ा सा आगे हूँ, थोड़ा नहीं काफ़ी आगे हूँ, राइट। बट यही बात है कि आई एम अ गाय ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड सो आई कैन लीड यू एंड आई एम लीडिंग मेन लाइक यू जो कि अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो टॉप लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चेक करो और बाय करो मेरी कम्युनिटी, उसमें ज्वाइन करो एंड चेंज योर लाइफ। क्योंकि 1% भी कहीं से हेल्प होती है तो लो, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि मेरा माइंडसेट ये है, मुझे लगता है कि कहीं से मेरी हेल्प हो रही है, आई फकिंग इन्वेस्ट। सिंपल सी बात। हैव अ ग्रेट डे एंड लव यू ऑल। और ब्रेकअप हो जाए तो हो जाए, फक इट।